आपका कंटिन्यूसली में आप वकीलों की एक तहरीक थी। सारी पाकिस्तान के वकीला उस तहरीक के दिलो जान थे और वो तहरीक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में एक सुनहरा बाब है। हर वकील ने, आप में से हर वकील एक जोश, एक जज्बे के साथ उस तहरीक का हिस्सा था। सब वकीलों के साथ मेरा भी उस वकीला तहरीक में एक छोटा सा और ये वो तहरीक थी और ये वो तहरीक थी जिसमें नारे लगाने वाला और वकीलों के नुमाइंदे की हैसियत से तकरीर करने वाला, उसकी आंखों में एक चमक और आवाज में जज्बा और एक ललकार हुआ करता। हम वही वकील हैं, वही वकील हैं। उसी तहरीक में हमने कहा था, वकीलों में हमने कहा था कि हमारा हाथ होगा और तुम्हारी गर्दन। यही वकील थे हम। एक जोश, एक जज्बा था, एक मकसद था जो उस वक्त के डिक्टेटर को कहा था कि अपनी गर्दन को हमारे हाथ से दूर रखना, वरना हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गर्दन। और यही हम वकील थे, यही हम वकील थे। और हमने कहा था और बड़े दम तड़ाक के साथ था, बड़े गरिश्तार आवाज में कहा था, अगर वर्दी तुमने पहनी है तो वर्दी हमारी है। और यही गंजरश थी, यही जज्बा था। दुनिया ने देखा एक पाकिस्तान में एक वकील को पाकिस्तान के हाकिमों, डिक्टेटर के तमाम खजानों की चाबी उसके पास होने के बावजूद एक वकील को उस तहरीक से वो तोड़ नहीं सकते। एक वकील को तोड़ नहीं सकते। आज फिर एक वक्त आया, फिर एक वक्त आया और हमने कहा, सामने जर्नल नजर आता था, जर्नल सामने था, तो हमने कहा था एक जर्नल सामने था। जर्नल उसकी आंखों में आंखें डाल के हमने कहा था एक जर्नल। मगर अब आज सारा मामला जान से हो रहा है।
मगर जर्नैल छुप के वार कर रहा है। हम सामने हैं, हम सामने हैं। जिंदगी में हमने छुप कर लड़ना और वार करना नहीं सीखा। सरकार का जो यार है, आज जो भी लूली लंगड़ी एक जिसको हम आइन कहते हैं, अब मेरे बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर बोल कर गए, उसी लूली लंगड़ी आइन बलूचिस्तान में हजारों 8, 10, 50, 100, 500, 200 की मैं बात नहीं करता हूं, हजारों मिसिंग पर्सन्स के बारे में एक आदमी को बाजियाब नहीं करा सकते। ये हमारा दिल गुर्दा है कि उस आइन को इसके बावजूद भी हम कहते हैं इसके ऊपर धब्बे मत लगने, इसके ऊपर ये जो 50 से ज्यादा तरामीम की सूरत में जो तरामीम लाई जाएंगी वो उस आइन के चेहरे के ऊपर काले धब्बों की तरह वो दूर 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 से नजर आएगा। जब आइन के धब्बे हो, जब आइन पे धब्बे लगे तो उसमें जो मौजूद बुनियादी हकूक, ये बंदर रोड आपके सामने है, ये बंदर रोड आपके सामने है। इस कोने से लेकर उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक इस वक्त भी कई लाख लोग आ रहे और जा रहे हैं। एक आदमी को ये आइन, लूली लंगड़ी आइन हकूक नहीं दे सकती। क्यों? हम क्या चाहते? आजादी, आइन की खातिर आजादी। क्यों? इसलिए कि जो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, अदालतों में जो बैठे हैं, वो काजी फैजी साहब, वो काजी फैजी साहब, ये वही पिंडाल है, वही पिंडाल है, जगह भी वही है। कराची बार के एनुअल डिनर में काजी फैजी साहब भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद। उसके एहतराम में, उसकी रिस्पेक्ट में सारी बार ने कहा, काजी फैजी साहब ने खुद कहा कि तुम तकरीर करो, मैंने कहा उसके एहतराम में। आज मैं कहता हूं कि नहीं, हमसे गलत हुआ, हमसे गलती हुई। वो काजी फैजी साहब, हमसे इसलिए गलती हुई कि बलूचिस्तान से जो आदमी, जो भी जज किया, क्या फैजी साहब, क्या चौधरी इफ्तिखार, क्या जमाल खान, क्या नईम अख्तर, वो जज कहलाने के हकदार नहीं है। जज कहलाने के, इसलिए आज वक्त मिला है, आज हमको मौका मिला है, हमको मौका मिला है अपनी आवाज को एक मुत्तहिद सूरत में, एक ताकत की सूरत में उन लोगों के सामने कहें कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और यकीनन, मैं यकीन से ये कहता हूं, 2007 की बात है, 2007 की बात है कि हम मीरपुर खास गए, इसी कराची से निकलते, दोस्तों की मेहरबानी थी, वहां में ये अजरक जो सिंध की एक पहचान, हमें ये अजरक पहनाए गए। वहां पे मैंने कहा था कि ये अजरक जो आपने मेरे कंधों पे पहनाया है, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है, इस अजरक की हुर्मत और इज्जत के लिए, इस इज्जत की इज्जत और हुर्मत के लिए पैसे थे,
वकील के, हैसियत एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, हैसियत एक इंसान के मैं कसम खाता हूं वकीलों के सामने कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिससे इस अजरक की इज्जत और एहतराम पे कौन। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपने आपके सामने खड़ा हूं। इस बात को 14-15 साल हो गए हैं, 14-15 साल हो गए हैं। बेशुमार 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 इस बात को 14-15 साल हो गए। वो मीरपुर खास है कराची, वकील छोटी मोटी चीजें बहुत करता है। वो छोटी मोटी चीजों के अलावा मैं कसम खा के कहता हूँ कोई काम मैंने ऐसा नहीं किया जिससे इसकी हुर्मत पे कोई फर्क आया। सबसे बड़ा काम जो आज भी 14-15 साल के बाद मुझे करना चाहिए कि आंखों में आंखें डालकर बात करूं, वो मैं कर रहा हूं। नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मैं तो सिंध का बाशिंदा नहीं हूं, मगर उसकी तारीख का मैं दिलदादा हूं। उसकी सूफिया कराम, उसकी तारीख के एक सूफिया कराम और बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े अजीम शान शख्सियात का मैं तो बैर का हूं। आप में से तो हर आदमी ने अगर कंधे में अजरक नहीं डाला है, उसके दिल में तो अजरक है। मत छोड़ो, अगर ये अजरक तुम्हारे सीने में मौजूद है मत छोड़ो, दावे से छोड़ो, ऐलान करके बोलो कि कोई माई का लाल, ये तो एक पार्लिमान है, एक सेनेट है, एक कहता हूं 10 पार्लिमान 10 सेनेट है, कोई माई का लाल ये नहीं ला सकता। ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं कि जिन्होंने मसवदा तो देखा ही नहीं, जिन्होंने मसवदा तो देखा नहीं और हाथ पहले से खड़े करके खड़े हैं कि हम यस वो पार्लियामेंट के मेंबर जिनके हाथ टूटे हुए ढूंढे हैं, उन्होंने भी हाथ अपना ऊंचा किया। पार्लियामेंट मत लड़ो, वकीलों से ज्यादा ताकतवर फोर्स इस मुल्क में कोई नहीं। जिंदा है।
कुछ नजर नहीं आएगा। मत करो, मत करो। ये मुल्क है 11 करोड़ से ज्यादा, 11 करोड़ से ज्यादा लोग जिनको पाकिस्तानी कहते हैं, जो आइन जिनको हकूक देता है, जिसको इस मुल्क की आबोहवा और सरजमीन रोजी देती है, 11 करोड़ अवाम के घर में रात के लिए नहीं है। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। जिधर तवज्जो देनी है, जिनको रोटी देना है, जिनके बिलखते हुए बच्चों के मुंह में नवाला डालना है, उधर तो तुम गूंगे बने हो, तुमको पता नहीं चलता। ये मुल्क सबका मुल्क है, ये मुल्क सबका मुल्क है। अभी मारंग बलोच को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 मशहूर तरीन शख्सियात की तकरीब में, उस 100 शख्सियात में मारंग बलोच का नाम भी है। उसको इसी कराची शहर में एयरपोर्ट में जहाज से उठाया गया। जहाँ तुमको इज्जत मिलती है, जहाँ तुम्हारे मुल्क का नाम रोशन होता है, जहाँ आपके लोगों के लिए लोग सलूट करते हैं, वहाँ आप लोगों के और अगर कोई अमेरिका का कोई इदारा, अमेरिका का कोई इदारा दुनिया के बदमाशों, जालिमों और गैर मुनसिफ जजों की अगर कोई लिस्ट बनाए तो इधर जहाजों से जहाज भर कर जाएंगे, क्योंकि सारी लिस्ट हमारी। वकीलों को बोलने वाले कम ही लोग रह गए इनके सामने आने की, जिसने काजी फाइज को उसकी औकात याद दिलाई। मैं नहीं कहता जुर्रत, चलो जुर्रत की बात नहीं करता हूँ, हमारे सामने आने की नहीं। ये आइन जैसी भी है, इसको रिस्पेक्ट दो। इसमें 26 या जो भी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, ये सारी दुनिया देखेगी, सारी दुनिया देखेगी कि ये अमेंडमेंट हम होने नहीं देंगे। किसी का बाप भी ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई बड़ी सी बड़ी ताकत भी नहीं कर सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट जो पर्दों के पीछे जिसने ड्राफ्ट बनाया है, जिसने अमेंडमेंट तामील किया है, वो भी नहीं इसको करा सकता। जिंदा है, 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 आए जिंदा है। ये मैं सिंध की खूबसूरत वलीउल्लाहों की धरती पे खड़ा हूँ। आए कसम उठाते हैं, कसम उठाते हैं। सबसे पहला कि इस अजरक ने जो हमको लोगों की इज्जत और एहतराम करने का सबक दिया है, उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। बेशक हम में से एक आदमी की भी अगर आवाज हो, अगर उसमें गरज है, जोश है, जज्बा है, तो ये हक लो। हम तुम्हारे साथ हैं, 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 हम जिंदा है, ये जितने जिंदा है, जिंदा है,
जिंदा है। किसी भी किस्म की 26वीं तरमीम नहीं मानते और ना ही किसी की स्टैब्लिशमेंट की कोई ये हरकत हम मानेंगे कि वो हमारे कानून में, हमारी आइन। आज हमारे सामने जितने मुखला खड़े हैं, ये सब के सब नौजवान हैं और जवानों में ये माइक बंद करने से कुछ नहीं होगा। हम तहरीक चलाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हम इस डिक्टेटर के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। किसी भी किस्म की आर्मी तहरीक को, ये तरमीम को हम नहीं मानते। माइक बंद। कराची बार के जितने नौजवान हैं, नौजवानों में जो जोश जज्बा होता है और एक जवान में जो ताकत होती है, अगर वो जवान अपनी ताकत को इस्तेमाल करे तो अगर वो पहाड़ को भी दिखा देगा तो पहाड़ भी ये एस्टेब्लिशमेंट, ये पार्लियामान, ये क्या चीज अपने अंदर के मैं एक बात कहूंगा, अपने अंदर के जवान को मरने मत दो।